जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, वो घड़ी आ गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अपने हर वीडियो में मैंने आपसे एक बात कही थी कि 27 जुलाई तक वेट करिए। 27 जुलाई के बाद नोटिफिकेशन का दौर आएगा। 27 जुलाई में आपसे बार बार बोलता था, जिसको यकीन नहीं हो पिछले कुछ वीडियो में जाकर के देख लीजिए। मैं 27 जुलाई इसलिए बोलता था कि समीक्षा अधिकारी का एक बड़ा पेपर आयोग के सामने था। उस पेपर को कराने के बाद ये नोटिफिकेशन का दौर शुरू करेंगे। और सुनिए, LTGIC प्रवक्ता की वैकेंसी आपकी 15 अगस्त के पहले ऑफिशियल आपके वेबसाइट पे आ जाएगी। अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आपको बता दिया है। पदों की संख्या लगभग 10,000 होगी दोनों मिला करके। अगली चीज सुनिए कि सितंबर में या लास्ट अगस्त में यूपी GDC की भी वैकेंसी आ रही है। तो भैया GDC वाले जो हैं वो भी लापरवाही में मत रहिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिए। हम लोग भी एकदम जोरों शोरों से तैयारी करवाने चल रहे हैं, एकदम ढंग से तैयारी करवाएंगे। GS की इतनी शानदार तैयारी करवा देंगे। इसमें GS आपका आ ही रहा है, आप लोग को पता है। मैं अभी लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और इस बार का भी आपको बताऊंगा क्या क्या पैटर्न हो सकता है, क्या आपके पास 4 से 6 महीने की स्ट्रेटजी, क्या प्लान होनी चाहिए। सब लोग नोटिफिकेशन तो आप लोग हर चैनल पे सब लाइव क्या क्या नोटिफिकेशन बता ही रहे होंगे। मैं इस वीडियो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन बताऊंगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं और पढ़ते रहते हैं। लगातार एग्ज़ाम में दे रहा हूँ, अभी मैं PCS का मेंस भी दिया हूँ। तो मुझे हर चीज़ का एक्सपीरियंस है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। एग्जाम हॉल तक का एक्सपीरियंस मैं आपको बता दूंगा कि एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो तब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम हॉल के पहले आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि उन सब चीज़ों से मैं गुजरा हूं। हमारी टीम पूरी इसी पे काम करेगी और आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने मिनिमम शुल्क में LT GDC GIC प्रवक्ता की तैयारी हम कराएंगे और जितना मैक्सिमम आउटपुट, जितने मैक्सिमम क्वालिटी कंटेंट के साथ कराएंगे, अगर कोई करा दे, क्योंकि कोई, मुझे पता है ना, कोई करा ही नहीं सकता, क्योंकि एवरीवन इज टीचर देयर। लेकिन हम एजुकेटर की तरह काम करेंगे, हम आपके मित्र की तरह काम करेंगे, हम आपके दोस्त की तरह काम करेंगे, आपके भाई की तरह काम करेंगे। जैसा एक बड़ा भाई एक अपने छोटे भाई को बताता कि यार ये गलती मत करो, ऐसे पढ़ाई करो, उस हिसाब से आपके साथ काम करेंगे। हर एक पॉइंट्स पे आप, जब तक आपका चयन नहीं हो जाता तब तक आपके साथ लगे रहेंगे मेरे दोस्तों। तो नोटिफिकेशन आ रहा है, एक शॉर्ट नोटिस आयोग ने आपको बता ही दिया है। एक सेकंड आपको दिखा भी देता हूं। एक उसके पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग HN अध्ययन का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डेली फ्री क्विज चालू करना है। HN अध्ययन का ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हमने सारा इसका नोटिफिकेशन डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री आपको क्विज मिलेगा, तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करिए। बहुत कुछ आपको इसमें फ्री मिलेगा। हम लोग ने यहाँ पे आपके जब देखने जाएंगे तो हिस्ट्री का जो हमारा क्विक रिवीजन सीरीज आ रहा है, जिसे मैंने खुद इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे। या देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का जो क्विक रिवीजन सीरीज सबके लिए फ्री कर दिया गया है। जाइए इसको पढ़िए, आप इसको पढ़ लीजिए मेरे भाई, यकीन के साथ GS का कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग आयोग के शॉर्ट नोटिस पे आते हैं, थोड़ा नोटिस देख लेते हैं आयोग ने क्या निकाला है, उसके बाद चर्चा करेंगे कि क्या होना चाहिए आपकी पूरी स्ट्रेटेजी, ठीक है। देखिए, ये इन्होंने निकाला है, एक संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया है। इन्होंने कहा है कि जो इसका विस्तृत विज्ञापन है वो 28 जुलाई से आयोग की वेबसाइट पे आएगी। मैं बार बार आपसे कहता था कि 27 जुलाई तक रुकिए, ठीक है। चलिए, रिक्तियों की संख्या ने बताई है कि LT में लगभग 74 से 66 है और आपके राजकीय विद्यालयों में 4808 है। लगभग 12,000 के आसपास वैकेंसी आएगी। तो धड़ल्ले के साथ आप लोग तैयारी करें। 21 वर्ष की आवश्यक आयु होनी चाहिए और लगभग 40 वर्ष की मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अभी जब विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं LT GDC GIC प्रवक्ता की संपूर्ण तैयारी, हम लोग किस किस विषय तैयारी कराएंगे। देखिए, ये हमारा स्टडी मटेरियल है GS का। मात्र 199 में पूरे भारत में आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट कोई दे देगा, तब मैं पूरी फीस आपको रिफंड कर दूंगा, क्योंकि इसमें मेहनत लगी है भाई। इसको बनाने में, इसको छांटने में मेहनत लगी है। मैंने पिछले 5 साल 10 साल यूपी PSC ने जितने एग्जाम कराए हैं, खास करके टीचिंग के एग्जाम, अलग अलग एग्जाम, उन सब का एनालिसिस किया है। उस बेसिस पे इस मटेरियल को बनवाया गया है। इसको पढ़िए, देखिए, आपको मजा आएगा पढ़ करके। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। जो भी विद्यार्थी हैं केवल मटेरियल चाहते हैं GS का, तो इसको लेकर के रट लेना। उसके अलावा अगर आपको LT GDC GIC प्रवक्ता का GS का कंप्लीट बैच चाहिए, लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, सिलेक्शन चाहिए आपको, तो सिर्फ और सिर्फ GS का सुगम बैच आपके लिए बेहतरीन होगा। वो जो आपको कंटेंट दे रहे हैं तो वो भी इसी में मिल जाएगा। बहुत मिनिमम शुल्क में 400 500 में पढ़ो, चयन दीजिए बस आप लोग।
चैन देंगे तो हमको चैन मिलेगा, हमारी वही फीस है, हमारे पास आपका जो प्यार है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए और इस बार नौकरी लेनी ही लेनी है आपको, ठीक है। तो जीआईसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड के जीएस का बैच चाहते हैं तो जीएस का सुगम में बैच ज्वाइन करिए। क्लासेस, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा, कहीं से किसी भी चीज की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। गारंटी के साथ कर रहा हूं, यकीन के साथ कर रहा हूं, हमारे साथ पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए। जो लोग पढ़े हैं यूपीएचएससी हायर में, जो लोग 15-15 क्वेश्चन के लिए मोहताज होते थे वो 25-25 क्वेश्चन सही करके आए हैं, क्योंकि हम लोग ने मेहनत करी है भाई, हम लोग ने अपना आउटपुट दिया है, बच्चों के साथ काम किया है, स्टूडेंट के साथ, तब उनको मजा आया पढ़ने में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी लिटरेचर का बैच चाहिए जीआईसी प्रवक्ता लेक्चर का, तो चुपचाप हिंदी लिटरेचर वाले सेक्शन में जाइए। यहां पे आपको हिंदी का कॉम्बो बैच मिल जाएगा। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको जाएगा एलटी जीडीसी जैसी का एक बैच आपको मिल जाएगा। अभी मैं इसका एक क्रिएट करा देता हूँ जिसमें आपको सिर्फ एलटी और जीआईसी का ही बैच मिलेगा। आप ऐप पे जाइए, ऐप पे जाएंगे तो आपको एलटी जीडीसी जीआईसी प्रवक्ता का एक अलग से हमारा सेक्शन मिलेगा। उस सेक्शन में हम लोग देखिए, जैसे जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडीसी के लिए सबसे बेस्ट बैच है ये कॉम्बो बैच ले लीजिए। जीएस हिंदी सब प्रिपेयर करा देंगे। इसी तरह आपका अन्य विषय है तो कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले भैया आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में जाइए, तो जीटी पीजीटी वाले सेक्शन में जाइए, वहां से आपको कंप्लीट क्लासेस, नोट सब कुछ मिल जाएगा। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यकीन के साथ पढ़िए, ईमानदारी के साथ तैयारी करिए, हमारे साथ तैयारी करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे भाई। चलिए अब थोड़ा देख लेते हैं कि लास्ट टाइम जो आयोग ने पेपर दिया था उसका कट ऑफ क्या था। कट ऑफ पे चर्चा भी करेंगे, साथ ही साथ चर्चा करेंगे कि लास्ट टाइम पेपर का पैटर्न क्या था, उस पैटर्न को थोड़ा समझिए, ठीक है। लास्ट टाइम जब एग्जाम इन्होंने लिया था उसका पैटर्न क्या था, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब लास्ट टाइम इन्होंने पेपर लिया था तो इन्होंने जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और मेन सब्जेक्ट जो आपका था उसका 120 क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 थे, समय आपका 2 घंटा था, ठीक है, और 150 नंबर का था। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग चीजें थी। ये आपका देखिए, जैसे सोशल साइंस का ये आपका सिलेबस था, इसी तरह हिंदी लिटरेचर का, इसको हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया, जो आपको एचआर अधंट का टेलीग्राम है वहां पे भेज दिया है, तो जाकर के आप देख लीजिए। सिलेबस आपका ऑलमोस्ट 99% यही होगा। पेपर का में प्री और मेंस हो सकता है। एलटी और जीआईसी में आपका, जीआईसी में लिखित परीक्षा होगी और एलटी मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए तैयार रहिए भाई, लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन है, देख लीजिए। अभी मैं इसके बाद आपकी स्ट्रेटजी पे भी बात करूंगा कि आपको करना क्या है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पर दिखा दिया गया है, इसको टेलीग्राम पर डाल दिया गया। देखिए, हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य का एलटी जीआईसी का कॉम्बो बैच आ गया है, आप जाकर के ले लीजिएंगे तो आपको जीएस और हिंदी दोनों की तैयारी मिल जाएगी। देख रहे हैं, ये कंप्लीट हिंदी का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। इसी तरह कॉमर्स का भी सिलेबस है। चलिए अब हम आते हैं आपके प्लान पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। किसी एग्जाम में चयन लेने के लिए उसकी स्ट्रेटजी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई, इस बात को आप लोग समझिए। पढ़ाएंगे सब कुछ, आप पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन जब तक आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी तब तक आपका सिलेक्शन जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को आप लोग भी समझ रहे होंगे, 10 एग्जाम आप लोग भी देते होंगे तो आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं एलटी ग्रेड की और जीआईसी की जो प्रवक्ता की वैकेंसी आ रही है उसकी बात करते हैं, ठीक है। इन दोनों की बात करेंगे और एक प्लान के हिसाब से बात करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जब भी इसको देखिएगा प्लान क्या होगा हमारा, किस प्लान पे काम करेंगे उसको भी हम बताते हुए आपको चलते हैं, ठीक है। देखिए, एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता आपको पता है कि जीएस आएगा प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और इसका ये प्री की परीक्षा होगी और मुझे जहां तक लग रहा है इसका मेंस भी ऐसे ही होगा। एलटी की बात करूं तो मेंस भी ऐसे ही होगा जैसा प्री होगा, एकदम प्री की तरह। और मुझे कम उम्मीद है कि एलटी ग्रेड में ये आपका लिखित परीक्षा कराएंगे। जीआईसी में ये मेंस में, जीआईसी में ये मेंस में आपका लिखित परीक्षा करा सकते हैं। लिखित परीक्षा जीआईसी की मेंस में हो जाएगी, लेकिन एलटी में हमको जहां लग रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे इस बार, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा है और इतने लोग की कॉपियां चेक करना इज नॉट अ गुड आइडिया फॉर आयोग, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे स्क्रीनिंग यानी कि प्री परीक्षा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही परीक्षा जब आप पास करेंगे तो ही आप मेंस दे पाएंगे। प्री की बात करता हूं, चाहे आप एलटी दीजिए,
चाहे आप जीडीसी देने जाएंगे, चाहे आप जीआईसी देंगे, सबकी स्ट्रेटजी लगभग सेम होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीएस की। जीएस में हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी। मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको अनुराधा मैम पढ़ाएंगी, पॉलिटिकल साइंस का कुछ पार्ट्स वो पढ़ाएंगी। उसके अलावा वो हिस्ट्री आपके अतुल सर पढ़ाएंगे। बहुत सारी फैकल्टी जो आपको बेस्ट लगेगी आपको उससे पढ़ाया जाएगा, और बहुत मिनिमम शुल्क में। इतना शुल्क जितना आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं उतने शुल्क में। जीएस के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। हमसे पढ़ना चाहते हैं तो एचएन अध्ययन का बैच ले लीजिएगा। एचएन का बैच ले लीजिएगा जीएस के लिए। जीएस की फुर्सत 30 नंबर की गारंटी हमको दे दीजिएगा आप 30। ठीक है। इसके अलावा अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट ले लीजिएगा और हमारा एचएन का नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है। खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट और एचएन का नोट्स ले लीजिएगा। आपको जीएस में अगर कुछ आपका छूट जाए, आपने मन से पढ़ा हो, आप बोले कि सर बाहर से आ गया, कठिन प्रश्न आएंगे वो किसी से नहीं होंगे। हम आपको दिखाएंगे भी कहां से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है। जीएस के लिए हमारा बैच लीजिए, आपको कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ एचएन का बैच लीजिए, 400-500 मिल जाएगा ये। और लूसेंट अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट की किताब आती है, और एचएन अध्ययन का जो हमारा क्विक रिवीजन नोट्स है, अभी हम आपको दिखा भी देते हैं कि कौन सा नोट्स आपको बाय करना है। देखिए ऐप पे जाइएगा, यहां पे ऐप पे जाएंगे तो आप जीएस सेक्शन में जाएंगे। जीएस सेक्शन में शायद ये अवेलेबल है तो स्टडी मटेरियल में होगा। ठीक है, ये है, ये हमारा स्टडी मटेरियल है, मात्र 199 की पीडीएफ। अभी इसमें हम लोग हिस्ट्री की डाल दी है। धीरे धीरे आपको इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट सब मिल जाएगा। इसमें अभी 2 विषयों का डाल दिया गया। ठीक है। तो लूसेंट और ये, इसके अलावा आपको जीएस का लोड छोड़ दीजिए। अब आप जीएस का लोड छोड़ दीजिए। ठीक है। जीएस का आपका काम हो गया। हमारा बैच जुड़ना चाहते हैं तो बैच ले लीजिए, बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट और हमारा नोट्स पढ़ लीजिए। आपका जीएस का काम हो गया। इससे ज्यादा जीएस में कुछ मत करना मेरे भाई, नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं। बस जीएस में आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है, इसके अलावा कुछ मत करिएगा। ठीक है। अब अगली जो बात हम करेंगे वो करेंगे आपके सब्जेक्ट की बात। सब्जेक्ट की बात जो करेंगे उस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप हमारा हिंदी साहित्य का एचएन का कॉम्बो बैच ले लीजिएगा। ठीक है, जिसमें हिंदी के साथ साथ आपको जीएस की क्लासेस भी फ्री मिल जाएंगी। इसके अलावा डॉक्टर अंतिमा मैम की जो है, डॉक्टर अंतिमा मैम का जो नोट्स आने वाला है, आ गया है, आई थिंक वो कंप्लीट हो गया, जल्दी आपको मिल जाएगा। इनकी किताब ले लीजिएगा क्योंकि ये खुद ही एलटी, जीडीसी, जीआईसी सब में चयनित है। तो शानदार कंटेंट, शानदार क्लासेस मैम खुद भी पढ़ाएंगी, हमारी टीम भी पढ़ाएगी। तो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो एचएन का जो जीएस, एलटी और जीआईसी का कॉम्बो बैच है वो बाय कर लीजिएगा। और आपका कोई और सब्जेक्ट, जैसे हमारा यहाँ कॉमर्स भी चलेगा। ठीक है, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो हमारे यहाँ कॉमर्स से जुड़ करके या खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इन विषयों की तैयारी खुद से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, हिंदी और कॉमर्स हम चला रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ हिस्ट्री भी चलेगी और भी जो सब्जेक्ट कोशिश करेंगे चलाएगा। आप खुद से कैसे पढ़ें, अब कह रहे हैं सेल्फ स्टडी कैसे करें, इसके समझिए। अगर आपका अपना विषय, मान लीजिए मैं हिंदी की बात कर रहा हूं या कोई भी विषय ले लीजिए, सबसे पहले आप क्या करिए, आयोग का PYQ उठा करके देख लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप मार्केट का यूथ की किताब आती है, घटना चक्र की किताब आती है, या बहुत सारे प्रकाशन की किताब आती है। PYQ को देखिए कि किस ट्रेंड पे ये सवाल को पूछते हैं, कैसा इनका पैटर्न होता है एग्जाम का, एग्जाम में सवाल पूछने का इनका पैटर्न कैसा होता है। उसी ट्रेंड के हिसाब से एक PYQ आपके पास हो, एक PYQ की आपके पास किताब होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 2 स्टैंडर्ड किताबें होनी चाहिए। स्टैंडर्ड किताबों के लिए, हिंदी साहित्य के लिए हमारे यहाँ भी बैच चला रहा है जिसमें हम 5-6 किताबों को कंप्लीट करवाएंगे। तो ये दोनों बैच भी आप चाहे जुड़ सकते हैं, या खुद से पढ़ना चाहते हैं 2 स्टैंडर्ड किताबें, एक PYQ और एक आपके पास गाइड होनी चाहिए। जैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं तो पांडे कोई गाइड आती है वो ले लीजिए, कॉमर्स की भी ऐसी आती है, अन्य विषय की भी आती है। तो इस हिसाब से प्रिपरेशन करिए और कम से कम 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। अगर डेडिकेटेड आपको ये नौकरी चाहिए तो 8 घंटे की तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे कम में चयन हो नहीं पाएगा क्योंकि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं आपके इस कंपटीशन में, इस बात को समझ कर चलिएगा। क्योंकि नए नए जो विद्यार्थी आएंगे ना, वो आपको बहुत तगड़ा कॉम्पीट करेंगे, बहुत तगड़ा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लाइब्रेरी चले जाएं, या कहते हैं कि अपने घर पर ही पढ़ लें।
तो जहां पे आप कंफर्ट हो, मैं तो कहता हूं कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, कुछ घंटे लाइब्रेरी, कुछ घंटे घर, जहां पे आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है वहां पे पढ़िए, बस पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए। बैच से जुड़ना चाहते हैं, बैच से जुड़िए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए HN अध्ययन, जहां पे हम आपको HN अध्ययन ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जहां पे हम आपको बैच के साथ साथ टेस्ट वगैरह भी देंगे, हम आपको टेस्ट देंगे, नोट्स देंगे, ठीक है, क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अधिक जानकारी के लिए 94 50 40 39 52 पे कॉल कर लीजिएगा, ये 2 है भाई, आपको टीम इस पे कर देगी, मतलब जो भी आपको जानकारी चाहिए मिल जाएगा। इसी चाहे तो आप व्हाट्सएप पे लीजिए, पढ़ते रहिए, पूरे एग्जाम की जर्नी तक HN अध्ययन आपके साथ रहेगा, हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी, हम आपके साथ रहेंगे, एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे। और जीएस की तो गारंटी लेते हैं, आप अपना सब्जेक्ट कहीं से पढ़िए, खुद से पढ़िए, हमारे यहाँ से पढ़िए, लेकिन जीएस हमारे यहाँ से जरूर पढ़िए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि हम इसी में एक्सपर्ट हैं। हिंदी के विद्यार्थी तो हिंदी हमारे यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको फायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि मैम ऑलरेडी चयनित हैं, उन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तो आपको उतना ही पढ़ाएंगे जितना एग्जाम में आता है। फालतू की चीजें पढ़ेंगे तो आप IAS बन जाएंगे, फिर आप LT ग्रेड की वैकेंसी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। इसलिए जितना पढ़ाया जाएगा उतना पढ़िए, मेहनत करिए। मिलते हैं, धन्यवाद।